समय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की ऐतिहासिक तैयारी में लगा हुआ है और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए संसद में 2 दिन विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 दिसंबर को राज्यसभा में इस पर चर्चा करेंगे। वंदे मातरम पर चर्चा केवल एक गीत की चर्चा नहीं, बल्कि उस क्रांतिकारी भावना का सम्मान है जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोगों को प्रेरित किया। 8 दिसंबर को लोकसभा में इस विशेष चर्चा की शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चर्चा दोपहर 12 बजे से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सहित कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई और प्रीति शिंदे और इसके साथ ही कुछ और नेता भी शामिल होंगे जो अपनी बात को वहां पे रखेंगे। लोकसभा में चर्चा का अंतिम वक्ता जो है वो भाजपा दल से ही होगा। वहीं दूसरी ओर 9 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस चर्चा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सहित कई वरिष्ठ जो नेता है वो भी हिस्सा लेंगे। इस पर चर्चा कराने का जो निर्णय है वो हाल ही में हुई ऑल पार्टी मीटिंग और दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठकों में लिया गया था। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने बयान से पहले स्पष्ट कर दिया था कि संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनाव सुधार 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर की विस्तार से विमर्श किया जाएगा। अब वही आपको ये भी बता दें कि वंदे मातरम पर यह राष्ट्रीय चर्चा ऐसे समय में आयोजित की जा रही है जब देश भर में इस गीत की विरासत को नए रूप से पुनर्जीवित करने की पहल शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। दरअसल गोरखपुर में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के एकता पद यात्रा के दौरान जो है सीएम योगी ने वंदे मातरम का गायन को अनिवार्य कर दिया था और इसी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि जिस राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में भारत की सोई हुई चेतना को जागृत किया, उसका आज फिर से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, मत या मजहब राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति आस्था या राष्ट्र के आड़े आए उसे एक छोर पर रख देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए आज भी उनका व्यक्तिगत मत और मजहब बड़ा है। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। वहीं 1 अक्टूबर को कैबिनेट ने पूरे देश में विशेषकर युवाओं और छात्रों के बीच वंदे मातरम की क्रांतिकारी भावना को पुनर्जीवित करने के लिए साल भर के जश्न को मंजूरी दे दी थी। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ये गीत केवल एक ऐतिहासिक धरोहर न रहे, बल्कि भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय चेतना का स्रोत बने। बता दें कि पिछले सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से एसआईआर पर चर्चा की मांग की गई थी और इसी के कारण पूरी स्थिति बिगड़ चुकी थी, जो कि उस समय बिहार में एसआईआर चल रही थी। तभी चुनाव आयोग की ओर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी एसआईआर की घोषणा कर दी गई थी। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। इसीलिए कल चुनाव सुधार पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आजादी की भावना का प्रतीक है। वो आवाज जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को आंदोलित किया, जनता को एकजुट किया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष की ऊर्जा जगाई। अब इसकी 150वीं वर्षगांठ पर संसद में होने वाली ये चर्चा भारत के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की गहरी अभिव्यक्ति बनने जा रही है। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे और आपको वंदे मातरम की ऐसी ऐतिहासिक वर्षगांठ पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया के तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।